एक आदमी की महंगी वॉच गलती से समुद्र में गिर गई, लेकिन जब वो उसे ढूंढने नीचे गया तो उसे ऐसी चीज मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने रेत हटानी शुरू की, उसके नीचे से एक बहुत पुराना डैगर निकला। ये डैगर इतना पुराना था कि उसकी सरफेस पर जंग लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी शाइन अब तक बरकरार थी। आदमी ने ध्यान से देखा तो उसके हैंडल पर कई कीमती डायमंड्स जड़े हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह डैगर बहुत महंगा और ऐतिहासिक है। आदमी तुरंत डैगर लेकर जहाज पर लौटा और अपने साथियों को बुलाया। इसके बाद सब फिर से समुद्र में उतर गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस समुद्री इलाके में इतना ट्रेजर छुपा हो सकता है। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने रेत से एक बड़ा भारी पत्थर निकाला। उसे देखते ही उसके एक्सपीरियंस ने बताया कि यहाँ जरूर कोई डूबा हुआ जहाज होगा। उसने टाइम वेस्ट किए बिना अपना डिटेक्टर निकाला और जांच शुरू कर दी। अचानक डिटेक्टर की नीडल बहुत तेजी से हिलने लगी, जिसका मतलब था कि रेत के नीचे कुछ बड़ा छुपा हुआ है। उसने ब्लोअर मशीन चालू की और रेत हटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मशीन चलती रही, जमीन के नीचे दबी चीज धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसने देखा कि वो एक बहुत पुराना कैनन था, जो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो सकता था। समुद्री पानी ने उस कैनन को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचाया था, लेकिन इतनी पुरानी और ऐतिहासिक चीज अच्छे दामों में बिक सकती थी। उसने कैनन को रस्सियों से बांधा और एयरबैग्स में हवा भरनी शुरू की, ताकि कैनन को धीरे धीरे ऊपर खींचा जा सके। वो कैनन को आसानी से ऊपर खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वो सरफेस के पास पहुंचा, अचानक एक हाई स्पीड बोट उसके ठीक ऊपर आ गई। पता चला कि मरीन पुलिस आसपास पेट्रोल कर रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ एक जहाज खड़ा है, जबकि यह इलाका एक्सप्लोरेशन के लिए प्रोहिबिटेड था। इसलिए उन्होंने कैनन को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। उसके एक साथी ने पुलिस को बातचीत में उलझाने की कोशिश की, लेकिन पानी में ज्यादा देर तक रुकना आसान नहीं था। इसी बीच पॉल ने फैसला किया कि वो थोड़ा ऑक्सीजन रिलीज करके कैनन को वापस नीचे गिरा देगा, लेकिन उसके एक साथी से गलती हो गई और उसका हाथ फिसल गया। उसने एक बार में सारा ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। कैनन तेजी से नीचे गिरने लगा और उसका साथी भी उसके साथ खींचता चला गया। उसका एक हाथ कैनन के नीचे फंस गया। सब साथी मदद के लिए आगे आए, लेकिन कैनन इतना भारी था कि कोई उसे हिला भी नहीं पाया। ऊपर से ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबकी जान जा सकती थी। इस संकट की घड़ी में पॉल ने दिमाग लगाया। उसने बची हुई ऑक्सीजन एयरबैग्स में भरी और पूरी ताकत से कैनन उठाने की कोशिश की। एयरबैग्स की मदद से सबने मिलकर अपने साथी को बचा लिया। जब सब जहाज पर लौटे तो देखा कि मरीन पुलिस अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि उनके साथी नीला ने देखा कि पुलिस में से एक उसका पुराना दोस्त था। थोड़ी बातचीत के बाद उसने उन्हें वहां से जाने दिया। इस घटना के बाद पॉल को यकीन हो गया कि इस समुद्री इलाके में बहुत सारा ट्रेजर छुपा है। अगले दिन वो फिर से पूरा सामान लेकर समुद्र में उतरा। इस बार आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उसे अचानक कुछ अजीब लगा। जब वो थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक क्रैश्ड प्लेन पड़ा है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और जांच करने लगा, लेकिन जो चीज पॉल ने वहाँ देखी उस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ दिन पॉल बिल्कुल खामोश रहा और जब सही समय आया तो वो फिर से अपने साथियों के साथ ट्रेजर निकालने लौटा। सबसे पहले उसने अपना वही हिस्टोरिक कैनन ऊपर खींचा, लेकिन इस बार उसकी मशीन की रोप टूट गई और कैनन फिर से तेजी से पानी में गिरने लगा। लेकिन इस बार कैनन एक पुराने जहाज पर जा गिरा। शायद पॉल की ये गलती उसकी जिंदगी की सबसे कीमती गलती थी। वो फिर से डुबकी लगाता है और ये उसकी जिंदगी की सबसे कठिन डाइव साबित होती है।